सर आज कौन सी नई कमांड हम लोग सीखने जा रहे हैं? आज हम किसी भी अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है या सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करना किसी भी लैंग्वेज में, हम वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी शुरू करते हैं, तो आप फोकस। अच्छा, लेट्स सपोज के हमने लिख दिया है माई नेम इज़ अली। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। माई नेम इज़ अली। तो हमने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। चलिए उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए इज इक्वल ट्रांसलेट, उसके बाद आपका ब्रैकेट आ जाएगी। फिर जिस कॉलम को या जिस सेल को आपने ट्रांसलेट करना है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। इंग्लिश को हमने ट्रांसलेट करना है तो EN, फिर कॉमा डबल कॉमा आ जाएगा, फिर कॉमा आ जाएगा, उसके बाद फिर डबल कॉमा। फिर कौन सी ज़ुबान में करना है, चले मैं लेट्स सपोज उर्दू में कर रहा हूँ इसको। उर्दू UR लिख के फिर डबल कॉमा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अभी मैं इंटर करूँगा तो ये आ गया हमारा उर्दू में नाम। तो इसको सारी लैंग्वेज में कर सकते इसको हैं? किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर हिंदी लिख देता हूँ, HI हिंदी, तो ये हिंदी में आ जाएगा। और इसका कोई भी लैंग्वेज का शॉर्ट कोड यूज करना है, जैसे शॉर्ट कोड जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको वो कोड जो है यूज़ कर देंगे। अभी आप कहते हैं कि ये हिंदी है, आपने हिंदी को फिर वापस कन्वर्ट करना है, तो सेम वही प्रोसेस है। ट्रांसलेट ब्रैकेट शुरू, आगे सिलेक्टेड सेल, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हिंदी है, इसको इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर इसको मैं अभी उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, मल्टी लैंग्वेज हो जाएगी ना। तो ये इसको ट्रांसलेट किया, इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। तो ये आपका 3 लैंग्वेज में हो गया। इधर आप कुछ भी आगे लिखते जाएंगे, जैसे ये आगे उसमें दोनों जो है ट्रांसलेट होते जाएंगे उस लैंग्वेज में। अभी तो मैंने लिखा था व्हाट आर यू डूइंग। ठीक हो गया कमांड, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त।